और मेरा व्यासपीठ से, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सी बातें जाती हैं, उन लोगों का निवेदन है, उन लोगों से निवेदन है कि एक बार पूरा ग्रंथ पढ़ें, उसके बाद फिर ग्रंथ पर उंगली उठावें। क्योंकि देखो ये उंगली हमने उठाई, ऐसे करके देखो ये ऐसा, ये 3 उंगली हमारी तरफ उठ गई कि भाई पहले तू अपने को देख ले, उसके बाद तू किसी की तरफ उंगली उठाना। अब जैसे इस समय वैदिक सनातन धर्म की चर्चा संतों ने, शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, महर्षियों ने, कथा प्रवक्ताओं ने, वैष्णवों ने की, तो जैसे सनातन धर्म की चर्चा करी तो अन्य धर्मियों ने सोचा कि अब तो हमारी दुकान ही बंद होने वाली है। उनमें से गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी, आज हमारे रामविलास जी कह रहे थे कि हमारे सोनीपत में जब शंकराचार्य जी आए तो गुरुदेव आप देखिए हमने उनका दर्शन किया। ऐसे पूज्य चरण हमारी कुटिया में जब आश्रम का उद्घाटन हुआ तो उनके द्वारा कुटिया में प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब ऐसे शंकराचार्य जो हमारे धर्म के स्तंभ हैं, जब वो कहते हैं कि हमारा वैदिक सनातन पद्धति इतने लाख वर्ष पहले उदय हुआ और सनातन धर्म भगवान के मुख की वाणी भी है, शास्त्र भी भगवान की वाणी है, और उन्हीं संत वैष्णवों में से एक हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले, हनुमान जी का मंदिर बागेश्वर धाम लिखते हैं, सरकार लिखते हैं। आज उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा के बारे में खुली चुनौती सबको दी कि जब ईसाई मशीनरियां अपने हिंदुओं को धन का लोभ दे करके ईसाई धर्म में परिवर्तित करते हैं और वास्तविक धर्म की चर्चा से हमको विमुख करते हैं, जब अपने लोगों की वाणियां, सब लोगों की एक स्वर में आवाज उठने लगा कि नहीं भैया देखो, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, हम किसी धर्म की बुराई भी नहीं करते, लेकिन हमारे धर्म में यदि कोई कुठाघार करे, हमारे धर्म की कोई बुराई करे, तो कम से कम अपने शास्त्र के सम्मत के अनुसार, शास्त्र के निर्णय के अनुसार, हम शास्त्र के साक्ष्य को देख करके संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए सनातन धर्म है। जब से सृष्टि हुई, अमेरिका, कनाडा, लंदन आदि कोई भी कंट्री क्यों ना हो, सूर्य तो एक ही है ना, चंद्रमा तो एक ही है ना, और सूर्य निकलते कहां से, बोले विराट रूप से दाहिना नेत्र भगवान का सूर्य है, बायां नेत्र चंद्रमा है, और मई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना, भगवान के वक्षस्थल से धर्म की उत्पत्ति कही गई है और भगवान के अंग से सनातन कहा गया। तो जब सनातन की चर्चा सब लोगों ने कहना शुरू किया तो बहुत से विधर्मियों को ऐसा लगा कि हमारी तो दुकानें ही बंद होने वाली, इसलिए ऐसे मुखर होकर के महाराज पुतला फूकना, मानस की चौपाइयों पर उंगली उठाना, शास्त्र ग्रंथों पर उंगलियां उठाना, और जो लोग कहते कि हम नहीं मानते मंत्रों को, उन्हीं के घर में ब्राह्मणों को बुला करके मंत्र भी पढ़े जाते हैं। इसलिए आज हिंदुत्व जगे और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहे, निडर होकर के कहे कि हम उस भारत, उस परमात्मा की संतान हैं जिन्होंने केवल शास्त्र के साथ साथ ऐसे ज्ञान को प्रकट किया, जिस ज्ञान के माध्यम से आज तक हमारे यहाँ मर्यादाओं का पालन होता है। भैया देखो, ये उसी घर में ससुर है, उसी घर में बहू है, उसी घर में बेटा है, उसी घर में पत्नी है, लेकिन क्या मर्यादा है, ये हमारे शास्त्रों ने ही तो बताया है। रामचरितमानस का एक वाक्य देखिए, जो न होत जग जन्म भरत को सकल धरण धुरी, धरणी धरत। इसलिए मैं तो सबको आवाहन करता हूं कि अपने धर्म पर मर जाना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म को अपनाने की अपेक्षा। इसलिए स्वधर्म निधने श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में ये स्थापित रहना चाहिए। इसलिए वैदिक परंपरा में सीधी सी बात है, हर हीरा की गाठरी तू सब जगह मत खोल, मिलियां हीरा पार की बिकसे सबसे मोल। इसलिए हम सब लोगों को मुट्ठी बंद करके एक हो करके सनातन की रक्षा के लिए अग्रसर होना चाहिए और अपने शास्त्र, अपने समाज, अपनी मर्यादा, अपने धर्म के लिए सदैव वाणी यानी अपनी आवाज को बुलंदी के साथ में कहना चाहिए
प्रखरता से, जो जुड़े सो जुड़े, जो टूटे सो टूटे, लेकिन मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित है तो हम और आप सब लोग सुरक्षित है। इसलिए भारत माता की जय हो।